हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को हमने अंधेरे में रखा हुआ है, ठीक है, और अंधेरे में रखने के बाद में हम साइड से उसमें कोई भी टॉर्च या रोशनी मारते हैं, तो जो प्रकाश का रास्ता होता है ना, वो आपका फैलता है, कहीं पर जाकर के एक कोन टाइप स्ट्रक्चर बनाता है और आगे जाके वो फैलता है। इस प्रभाव को भी हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसको इस तरीके से आप समझेंगे। देखिए, अंधेरे में रखे कोलोइडल सॉल्यूशन पर तीव्र प्रकाश डालने पर उसका पथ प्रकाशित होने लगता है। यह घटना टिंडल इफ़ेक्ट कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझिए। इसका मैंने आपको यहाँ पर फिगर दिखाया हुआ है बच्चे। देखिए, इस तरीके से होता है। आपका यहाँ पर ये लाइट आ रही है जो अंदर जा कर के फिर इसके बाद में स्कैटर्ड होना शुरू हो जाती है इस तरीके से, और जो इस तरीके से आपका शंकु बनता है, ये लाइट जो फैलती है उसको बोलते हैं टिंडल शंकु। ठीक है, इसके कुछ आपके प्रभाव होते हैं। जैसे बच्चों आप लोग समझ लीजिए, आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही होता है ना। समुद्र के जल का रंग जो हमको नीला दिखाई देता है कहीं कहीं पे, हमारे इसी का नहीं है लेकिन चेन्नई किसी का जो है वो रंग नीला दिखाई देता है। प्रोजेक्टर पथ या सर्कस की लाइट आप लोगों ने देखी होगी, वो भी टिंडल इफ़ेक्ट का ही आपका एक एग्जाम्पल है। और इस तरीके से आपका पुच्छल तारे देखे होंगे आप लोगों ने। पुच्छल तारे, जो तारा आपका जा रहा होता है, पीछे से आपको एक चमकती लाइन दिखाई देती है, तो वो भी आपका टिंडल इफ़ेक्ट के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा टिंडल इफ़ेक्ट। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, ब्राउनी गति। ब्राउनियन मूवमेंट किसे कहते हैं। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1827 में इसके बारे में हमको बताया था। अब ब्राउनियन गति होती क्या है आपकी। देखिए, किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, पहली चीज़ तो कोलोइडल सॉल्यूशन में ही होती है। किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आपका जो कोलोइडल के पार्टिकल्स होते हैं उनका जिगजैग मूवमेंट यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति करना, आपस में टकरा के किसी भी डायरेक्शन में किसी भी कण का मुड़ जाना, यही आपकी ब्राउनी गति कहलाती है। इसको अगर हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल्स का लगातार जिगजैग मोशन करना ही ब्राउनी गति कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्राउनियन मूवमेंट आपका हो गया, और इसका कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है, जिगजैग मोशन में ये मूवमेंट आपका होता रहता है। ठीक है, तो अगला है बेटा हमारा टॉपिक स्कंदन। स्कंदन किसे कहते हैं। देखिए, स्कंदन का मतलब होता है कोएगुलेशन यानी कि प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आप लोगों ने जो केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल्स किए हैं उसमें देखा होगा कि पीपीटी आता है, तो पीपीटी यानी कि जो नीचे बैठ जाता है आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हम पीपीटी या फिर अवक्षेपण हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है। देखिए, जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो कोलोइडल पार्टिकल्स में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपका बन जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो आपकी ग्रेविटी के कारण बहुत ही छोटा होता है। तो इसमें जब आपकी ग्रेविटी वर्क कर रही होती है, पार्टिकल्स छोटे होते हैं, तभी टेस्ट ट्यूब में नीचे नहीं बैठते हैं, और जैसे ही किसी भी वजह से इनका जो चार्ज है वो आपका ख़त्म होता है, तब क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलकर बड़े पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं। बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं जो कि कोलोइडल सॉल्यूशन आपका कोलाइड्स पार्टिकल्स हो जाते हैं, और उसके बाद ये प्रेसिपिटेट होकर के टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाते हैं। तो इस रिएक्शन को ही हम कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसे हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, कोलोइडल पार्टिकल्स का आपस में बड़े कण बनाकर सॉल्यूशन में अवक्षेपित होकर नीचे बैठने की क्रिया स्कंदन या अवक्षेपण आपकी कहलाती है। ठीक है, इसको आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर किसी में हो सकता है कि आप उसको उबाल लें तब भी बन सकता है, कभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप ठंडा करें, जैसे दूध को अगर आप ठंडा करते हो तब क्या होता है, उसमें ऊपर जो मलाई आती है वो फैट होता है, दूध का फैट होता है जो ऊपर जाके आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। तो दो चार तरीके इसके प्रोसेस आपके बच्चों होते हैं, इसको बोलते हैं हम स्कंदन। इसके बाद आपका अगला आता है बेटा टॉपिक, स्कंदन मान किसे कहते हैं। स्कंदन मान जो होता है किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का 1 लीटर सॉल्यूशन को स्कंदित करने के लिए जितने इलेक्ट्रोलाइट के मिनीमोल्स चाहिए होते हैं उसको ही हम स्कंदन मान कहते हैं। यानी कि इसको हम बोलेंगे 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को स्कंदित करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के मिनी मोलों की संख्या को स्कंदन मान कहते हैं। इसका अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो हो जाएगा स्कंदन मान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्कंदन क्षमता, यानी कि इसका ये व्युत्क्रमानुपाती आपका होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अगला है आपका बेटा टॉपिक इसमें हार्डी-शुल्ज़े नियम। हार्डी-शुल्ज़े नियम क्या होता है बेटा। हार्डी-शुल्ज़े नियम के अनुसार
हार्डी और शुल्ज़े दो लोग थे, इन लोगों ने मिलकर इस नियम को दिया था। ये दोनों जर्मनी के थे, हार्डी और शुल्ज़े, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार इन लोगों ने जो नियम दिया था, स्कंदन का ही नियम है। इन्होंने कहा था अपोजिट चार्ज जो आयंस होते हैं, यानी कि अपोजिट चार्ज आयन कौन से होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं उनकी संयोजकता जितनी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा उनकी वैलेंसी होती है, उतनी ही ज़्यादा उनकी स्कंदन क्षमता या स्कंदन शक्ति होती है, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, तो आप अगर सेम मॉलिक्यूलर वाले आप इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हो तब उसमें क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 0.01 m NaCl का, तो इसका 0.01 m एसिटिक एसिड का। इस तरीके से आप ग्रेटर देन का साइन करके दिखा सकते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बिटवीन, अगर आप देख रहे हो, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ज़्यादा ही उसमें कोएगुलेशन प्रॉपर्टी शो करता है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हार्डी-शुल्ज़े नियम। अगला है बेटा हमारा टॉपिक रक्षी कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड हम किसे कहते हैं। देखिए, प्रोटेक्टिव का आप नाम से समझ रहे हो, रक्षी कोलाइड वो कोलाइड होते हैं जो किसी की रक्षा करते हैं। अब रक्षा किस तरीके से करते हैं, आपके जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, यानी कि लायोफिलिक जो कोलाइड्स होते हैं जिनको पानी से प्रेम होता है, वो वाले जो कोलाइड्स होते हैं, वो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए उसमें, तो उसकी प्रेजेंस में क्या काम करते हैं, वो इलेक्ट्रोफोबिक जो आपका होता है ना, जो लायोफोबिक वाले आपके जो कोलाइड्स होते हैं उनके ऊपर एक लेयर बनाते हैं जिससे कि वो आपके क्या हो, उनकी रक्षा हो सके। तो इसीलिए, क्योंकि ये रक्षा करते हैं एक तरीके से उनके ऊपर लेयरिंग करके, इसीलिए इनको रक्षी कोलाइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, आपके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी आपका एक रक्षी कोलाइड है ना, ब्लड की आपकी सेफ्टी करता है। और आपका जो जिलेटिन टाइप से, आप देखिए जिलेटिन का काम कहाँ आता है, आप लोग अपनी स्किन के ऊपर अगर ठंडों में देखिए ड्राइनेस होती है तब क्या करते हो, एक जेली लगाते हैं जिसको आप लोग वैसलीन बोलते हैं, या किसी टाइप की लोशन लगाते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं आपकी, ये जिलेटिन जैसी जो चीज़ें होती है ये भी आपकी रक्षी कोलाइड का काम करती हैं, आपकी स्किन से मॉइस्चर को वेपराइज नहीं होने देती। तो रक्षी कोलाइड हमेशा प्रोटेक्शन का काम करते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड है ना, द्रव स्नेही कोलाइड किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में द्रव विरोधी कोलाइड की परत बनाकर रक्षा करता है। ये प्रोसेस ही रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। और एग्जाम्पल आपके हो गए हीमोग्लोबिन एंड जिलेटिन एटसेट्रा, आपके रक्षी कोलाइड कहे जाते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक बच्चों हमारा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गोल्ड नंबर किसे कहते हैं। तो गोल्ड नंबर जो होता है बेटा आपका किसी भी रक्षी कोलाइड का, है ना, किसी रक्षी कोलाइड का गोल्ड नंबर उसकी mg में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में NaCl के 10% सॉल्यूशन का 1 ml मिलाने पर गोल्ड सॉल्ट के स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि गोल्ड सॉल्ट का जो स्कंदन है, यानी प्रेसिपिटेशन हमको रोकना है, लेकिन किस मात्रा में, आपको उसमें मिलीग्राम में मात्रा लेनी है। जो 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन होता है उसमें NaCl के 10% सॉल्यूशन का 1 ml मिलाने पर गोल्ड सॉल्यूशन के स्कंदन को रोकने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वही आपका स्वर्ण संख्या कहलाती है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए, रक्षण क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्वर्ण संख्या। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप डिनोट कर सकते हैं, इसको याद भी कर लेना बच्चों, ठीक है। और अगला है आपका कोलाइडों के अनुप्रयोग। कोलाइड की एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला होता है आपका खाद्य पदार्थ या औषधियाँ। तो इसमें कैसे आप कर सकते हैं, देखिए, दूध, मक्खन, आइसक्रीम, फलों की जेली, ब्रेड, ये सब लोग आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं एक कोलाइड के थ्रू ही बनाई जाती हैं। और जैसे औषधियों में आप आ जाओ तो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, है ना, ये सारी चीज़ें कोलाइड के रूप में ही शरीर के अंदर डिज़ोल्व होकर हमको प्रोटेक्ट करती हैं। और ऑर्जिसॉल, प्रोटोकॉल, ये सब सिल्वर के कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं। और इनको क्या करते हैं, इनको बेटा आँखों की दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है। और क्या होता है आपका जो यहाँ पर गोल्ड है, कैल्शियम है या मैग्नीज़ है, इनके जो कोलाइड्स होते हैं उनको हम जो दमा के रोगी होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। सूखे के रोगी, सूखा मतलब आपकी बॉडी में जो है ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों के लिए औषधि के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक कवर हुआ खाद्य पदार्थ और औषधियों में। सेकेंड है हमारा, सेकेंड पे आते हैं धुएं के प्रेसिपिटेशन में। धुएं का अवक्षेपण किस तरीके से हो सकता है। तो धुएं का अवक्षेपण जो होता है, धुआं आपका एक ऑलरेडी एक कोलाइडल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, जितनी भी वायु होती है, वायु जब आपकी पॉइजनस हो जाती है तो पॉइजनस की वजह से आपके उसमें प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट होने की वजह से उसमें आपका धुआं अलग से आपको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल के शोधन के रूप में। तो आपको वाटर प्योरीफायर आप लोगों ने देखा होगा, वाटर प्योरीफायर जो होता है बेटा, उसमें भी आपका जो है कोलाइडल सिस्टम यूज़ किया जाता है। यानी कि उसमें वाटर को से अशुद्धियों को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो वो उस तरीके से कोलाइड का ये भी एक
एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट है आपका चर्म शोधन में, यानी कि इसको बोलते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। लेदर को जब हम ये भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन एक होता है, जो लेदर होता है ना, पशुओं का जो चमड़ा होता है, इसको हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको नेगेटिव के ज़रिए प्रेसिपिटेट करते हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम टैनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो चमड़ा होता है वो टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आकाश का नीला रंग, तो मैंने आपको बताया कि ये आपका टिंडल इफेक्ट के थ्रू होता है, यानी कि, और ये टिंडल इफेक्ट किस में होता है, ओनली कोलाइडल में होता है, तो ये भी आपका कोलाइडल का ही एक अनुप्रयोग हो गया। नेक्स्ट है आपका रक्तस्राव को रोकना, यानी कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, हमारे शरीर में कहीं पे चोट लग गई है, वहाँ से आपका ब्लड निकला जा रहा है, तो उसको रोकने का काम भी आपका कोलाइडल पार्टिकल्स करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो आपसे कहते हैं थोड़ा सा कट गया हो तो उस पर आप फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी क्या करता है, फिटकरी है या फेरिक क्लोराइड है, ये चीज़ें आपकी क्या करती हैं, ब्लड एंटीकोगुलेंट का काम करती हैं, यानी कि उसको बहने से रोक कर उसका थक्का बनाने का काम करती हैं। तो ये भी आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एक पार्ट होता है। इन द लास्ट आपका बच्चों आते हैं डेल्टा का बनना। अब डेल्टा कहाँ बनता है, देखिए, कहीं भी नदी या समुद्र आप देखना, नदी जाके अगर समुद्र में मिल रही होती है तो वहाँ पर आपका रेत और मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल होने की वजह से ही इनको डेल्टा भी कहते हैं हम। तो जो ये हमारे डेल्टा के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं आपके रेत और उसके पार्टिकल्स, इसको ही हम डेल्टा फॉर्मेशन कहते हैं, और ये भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एप्लीकेशन है। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी यार नेक्स्ट टाइम पे आपको नई यूनिट शुरू कराएंगे, प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।